नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हम गोरखपुर के सदर अस्पताल में हैं। मुख्यमंत्री का शहर है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है काफ़ी तरक्की कर रहा है। उसी का एक नमूना जो है हम आपको यहाँ दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिर जो है हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके जो है एक पुत्र की जो है एक्सीडेंट में छत से गिरने से जो है काफ़ी गंभीर चोट लगी थी और एक स्पाइन में जो है दिक्कत थी, जिनका सफल इलाज जो है डॉक्टर रहमत अली साहब ने किया है, जो कि जो है गोरखपुर में हम अगर कहें तो पहली बार है। कुछ दिन पहले होता था, लेकिन काफ़ी समय से जो है ये ऑपरेशन स्पाइन के लेकर के जो है बंद है, लेकिन आज पहली बार जो है गोरखपुर में डॉक्टर साहब ने किया है। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनके लड़के को समस्या क्या थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना नाम बताएं जरा। जिगनी बुजुर्ग थाना गोला बाजार हाँ हाँ, बाया उरुआ बाजार क्या नाम है आपका? बैजनाथ प्रजापति। क्या समस्या थी आपके बेटे को? बेटा का समस्या वो होली के दिन रात में 1:30 बजे वो छत पर से कूद गया। कूद गया? छत पर से कूद गया। अच्छा, नशे की हालत में थे? वो नशे की हालत में था और नशा करता भी है। हाँ हाँ, वो बाहर भागना चाहा। अच्छा, वो जब डैमेज हो गया, हड्डी टूट गया तो भाग नहीं पाया। हाँ हाँ, बाद में हम लोग को पता चला तो टांग करके लेके घर पर आए। हाँ हाँ, अगल बगल वो डॉक्टर को दिखाए छोटा मोटा, तो थोड़ा दवा ववा इंजेक्शन लगाए दर्द वर्द का। अच्छा, लेकिन कुछ देर बाद उसका पेशाब वसाब और टट्टी टुट्टी रुक गया, पेट फूलने लगा। हम लोग भाग करके लेके आए कुछ प्राइवेट और नर्सिंग होम में। तो जैसे पेशाब का नली में वो पाइप वाइप डाले तो थोड़ा पेशाब वो खाली हुआ। तो गोरखपुर आए हम लोग, कहीं प्राइवेट में पता वता किए तो पैसा ज़्यादा लोग बता रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए हम। कितना पैसा बता रहे थे? कम से कम 2-2.5 लाख रुपया बता रहे 2.5 थे लाख रुपए बता जी, रहे कि उसका ऑपरेशन होगा। थे। वो भी सफल होगा कि नहीं तो होगा। किसके सुझाव पे आप जो है सदर तो हॉस्पिटल? किसी ने बताए, अच्छे आदमी कोई बताए कि मतलब सब जिला अस्पताल में जाओ और हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो यहाँ पर हमने आया और मालूम पड़ा कि यहाँ पैसा नहीं लगता है। तो 1 रुपया का पर्ची कटवा करके डॉक्टर साहब से हमने मिला। तो उस दिन मरीज़ को डॉक्टर साहब देख नहीं पाए, मतलब दूसरे दिन आए और हम भर्ती किए थे, डॉक्टर साहब भर्ती किए थे, बेड के ऊपर आए रनिंग में सुबह। तो उसका हालत देखे तो एक्सरा लिखे, एक्सरा निकलवाए हम लोग। एक्सरा में पता नहीं चला, एमआरआई बोले। तो एमआरआई निकाले, एमआरआई में बोले कि साहब ऐसी-ऐसी बात है, तो मतलब उस हिसाब आपके से आपके लड़के का सफल ऑपरेशन हुआ। जी सर, आपका 2-2.5 लाख रुपया जो बच गया। बच गया। तो आप सोच यहाँ सकते पर हैं पैसा कि नहीं जिस लगा। जिस गरीब परिजन के पास 2-2.5 लाख रुपया नहीं रहेगा और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाएगा, उसके लिए जो है सदर हॉस्पिटल आज से नहीं काफ़ी दिनों से वरदान है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको इतना अच्छा सफल ऑपरेशन करने के लिए बहुत-बहुत बधाई, आपकी टीम के साथ आपको भी। चलिए आप लोगों को भी। जी, जी। ये ऑपरेशन आपने किया है डॉक्टर साहब, और इस ऑपरेशन को करने के लिए जो है आपको यहाँ सदर अस्पताल में क्या सुविधाएँ थी और जो है क्या दिक्कतें हैं? नहीं, सदर अस्पताल में चूँकि ज़ाहिर-सी बात है वो कभी स्पाइन सर्जरी नहीं हुई थी। और जब मैं यहाँ आया, अभी तो 8 महीना हुए मुझे ज्वाइन किए हुए, तो मैंने यहाँ के लोगों से पता लगाया कि नहीं साहब, बहुत दिनों से, कई वर्षों से स्पाइन की सर्जरी यहाँ नहीं होती है। लेकिन नो डाउट स्पाइन सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी सर्जरी होती है और ये सबको पता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अभी चूँकि सर्जरी शुरू नहीं हुई, इसलिए इससे संबंधित यहाँ पे संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे सियाम मशीन है, वो भी एक ज़रूरी, वो तो पहले से था। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहाँ नहीं की गई। अब शुरुआत होगी तो भले जो है वो प्रशासन यहाँ पे इंतज़ाम कर देगा, लेकिन अभी मैं बाहर से इंतज़ाम करके इनका किया, चूँकि ये बहुत गरीब थे और हमारे सामने अपनी घरेलू समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ बताने लगे, तो मैंने कहा कि नहीं, इनका किसी न किसी तरह से हम, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट जुटाने में अपने पॉकेट से भी मैंने लगाया है, लेकिन हमको ज़रा-सा भी उसका कोई अफ़सोस नहीं। हमारा ये कि गरीब मरीज़ के मैं काम आ जाऊँ, यही हमारे लिए सबसे बेहतर बात है। सर, इस तरह के जो है अन्य ऑपरेशन और भी जो है होंगे यहाँ पे, हाँ। तो इस ऑपरेशन को करने में जो संसाधन लगेंगे, इसको लेकर के यहाँ के जो है अस्पताल प्रशासन से या सीएमओ के लेवल पे आपकी कोई वार्ता हुई? वार्ता हो चुकी है यहाँ के जो एसआईसी साहब से, मेरी पहले वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब एक आध केस आप यहाँ पे कर देंगे तो हम लोगों को आगे डिमांड करने में आसानी होगी। अच्छा, अभी भी जो है यहाँ की जनता को ये भ्रम है कि जो है सरकारी अस्पतालों में जो है इलाज अच्छे से नहीं होता है, वहाँ दुर्व्यवहार होता है, यहाँ जो है लापरवाही होती है, इसलिए लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जो है ज़्यादा रुख करते हैं। ऐसे लोगों को एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ तक मेरी जो फील्ड है स्पाइन सर्जरी, ये नो डाउट इसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में खर्चा ज़्यादा आता है, जैसा कि पेशेंट का अटेंडेंट ही बता रहा है कि इस सर्जरी का जो मैंने निःशुल्क किया है, उस सर्जरी का प्राइवेट में 2 से ढाई लाख रुपया इनसे मांगा गया और इनकी मजबूरी होने की वजह से ये जो है वो बाहर नहीं करा पाए। लेकिन ये बात निश्चित है कि स्पाइन सर्जरी थोड़ी महंगी सर्जरी है और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही इस सर्जरी को कर भी सकते हैं। अक्सर हड्डी के डॉक्टर ज़्यादातर स्पाइन सर्जरी नहीं करते हैं, सिर्फ हड्डियों का ही ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपनी मेहनत से, अपनी संसाधन से, अपने वो एक्सपीरियंस से ये सर्जरी मैं
दसों साल से मैं कर रहा हूँ और हमको कहीं भी कोई दिक्कत इस सर्जरी की नहीं होती है। स्पाइन सर्जरी में बहुत सारी सर्जरी है, तो पेडिकल फिक्सेशन कहलाता है, फ्रैक्चर है, कभी कभी स्पाइन का ट्यूमर होता है, कभी कभी डिस्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, आदमी को बहुत कमर में दर्द, पैरों में शूटअप दर्द होता है जिसको डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, तो हम लोग उसको डिस्क भी निकालते हैं। तो इस तरह से स्पाइन सर्जरी की जितनी भी पॉसिबल और भरसक, जैसे बोन टीबी होता है, रीढ़ की हड्डी में भी टीबी होती है और उससे भी पैरालिसिस हो जाता है, तो यह है कि उसका भी मैं सर्जरी करता हूँ। इसलिए मैं तो संदेश यही गोरखपुर वासियों को देना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम हो तो वो हमसे संपर्क जिला अस्पताल में करें, यथासंभव मैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डॉक्टर रहमत अली साहब। रमज़ान का महीना चल रहा है, पावन पर्व महीना कहते हैं इसको, और इस पावन महीने में एक बहुत ही नेक कार्य करके गोरखपुर वासियों को जो है बहुत ही अच्छा जो है सौगात दिया है। गोरखपुर वासियों से हम भी अपील करते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख न करके अपने जो है धन को बचाइए, अपने आसपास के लोगों को जो है जागरूक करिए कि गोरखपुर अस्पताल में, गोरखपुर के सदर अस्पताल में एक ऐसे डॉक्टर भी मौजूद हैं जो आपके जो है 2 से ढाई लाख रुपये बचा सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।